तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय, इसके 18वें सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही थी, 17वें सूत्र पर। इससे 17 तक के सूत्र तो अपन ने कर लिए सबने, 17 तक के सूत्र का विषय हो गया। तो आगे चलें। हाँ, ये 17 तक के जो सूत्र हुए हैं उनमें किन किन विषयों का वर्णन है। सबसे पहले 7 सूत्रों में असाधारण भावों का वर्णन है। 5 प्रकार के जो असाधारण भाव हैं जीव के, उन 5 असाधारण भावों का 7 सूत्रों में वर्णन है। उसके बाद 2 सूत्रों में उपयोग जो जीव का लक्षण है उसका वर्णन है। कितने हो गए? 9 सूत्र। उसके बाद में संसार, उसमें जीव के भेद प्रभेदों का वर्णन है। 1 सूत्र में जीव के भेद प्रभेद 10, 2 सूत्रों में संसारी जीव के भेद प्रभेद कितने हो गए? 12। 7 और 2 9, 1 में जीव के भेद है सबसे पहले 10, फिर उसके बाद संसारी जीव के भेद प्रभेद 10 और 2 12। फिर उसके बाद में जो संसारी जीव के भेद प्रभेद बताए त्रस और स्थावर, उनमें सबसे पहले स्थावर के भेद बताए। 5 प्रकार के स्थावर है, 1 सूत्र उसका है। कितने हो गए? 13। फिर 1 सूत्र में त्रस का वर्णन किया कि त्रस कौन है, 14। फिर अगले सूत्र में त्रस का वर्णन करने से इंद्रियों की संख्या बताई कि इंद्रियां कितनी होती है, 15 सूत्र हो गए। फिर वो इंद्रियां 2 प्रकार की है, 16। और फिर वो 2 प्रकार की इंद्रियों का वर्णन यहाँ चल रहा है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अभी इंद्रियों का वर्णन है 4 सूत्रों में। कितने सूत्रों में? 4 नहीं, 5 6 सूत्रों में इंद्रियों का वर्णन। देखो, आपको यदि ये पता करना हो कि किसमें कितना वर्णन है, तो आप हर अध्याय की सबसे पहले जो इंडेक्सिंग है वो देख लिया करो। जैसे पेज नंबर 20 देखो आप, पेज नंबर 20 निकाला। पेज नंबर 20 पे टेबल जो दिख रही है, उस टेबल में सब दिया हुआ है। कहाँ कहाँ तक, किस किस सूत्र तक किस किस बात का वर्णन है। देखो, सबसे पहले किसका वर्णन है? जीव के असाधारण भावों का वर्णन है। कितने सूत्रों में? 7 सूत्रों में। फिर 2 सूत्रों में जीव का लक्षण है। फिर उसके बाद में 5 सूत्रों में जीव के भेद, 1 में सामान्य रूप से जीव के भेद, 2 में संसारी जीव के भेद, और फिर जो तीसरा सूत्र है जिसमें संसारी जीव के भेद प्रभेद भेद बताए, फिर उन भेदों के भेद बताए। ऐसे 4 सूत्र में जीव के भेद प्रभेद है। 4 नहीं, 5 में। 1 में जीव के भेद प्रभेद और 4 में संसारी जीव के भेद प्रभेद। ऐसे कुल 5 सूत्र है। और फिर अब 10 सूत्र काय के हैं? इंद्रियों के। इंद्रियां कितनी होती है, उनके भेद कितने होते हैं, एक एक की क्या क्या वर्णन है। जैसे द्रव्येंद्री क्या होती है, भावेंद्री क्या होती है। फिर ये बताएंगे उन इंद्रियों के स्वामी कौन होते हैं, क्या इंद्रियों के नाम क्या है, उन इंद्रियों के विषय क्या है, ये सब बात बताएंगे। अभी नाम आए क्या इंद्रियों के? अभी तक, अभी यहाँ तक अपन ने पढ़ा, उसमें इंद्रियों के नाम आए कहीं? नहीं आए ना। अभी इंद्रियों के नाम नहीं बताए, अभी बस अभी इंद्रियों के नाम आगे बताएंगे। अभी तो इतना ही बताया है कि 2 इंद्री से पंचेंद्री तक, 2 इंद्री से अधिक वाले जीव त्रस है। तो अधिक का मतलब कितने इंद्री? कहीं एक सीमा बांधनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा इंद्रियां 5 होती है, माने 2 से 5 इंद्री तक के जीव क्या है? त्रस। इंद्रियां कितने प्रकार की होती है? बोले 2।
दो प्रकार की होती है, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। ये द्रवेंद्रिय किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, तो बोले दो। कौन कौन से, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति के कितने भेद हैं, उपकरण के कितने भेद हैं, दो। यहां तक अपन ने बात की थी। निवृत्ति के दो भेद कौन से हैं, कौन सी दिखती है इसमें से बताओ, कौन सी निवृत्ति दिखती है, अभ्यंतर की बहिरंग। बहिरंग दिखती है, किसको दिखती है, देखो अभ्यंतर निवृत्ति तो अमूर्त आत्मा की प्रदेश है, वो तो भगवान जिनेन्द्र के अलावा कोई नहीं देख सकता। रही बहिरंग निवृत्ति की बात, तो वो भी इतनी सूक्ष्म अंतरंग में कि वो हमारी आंखों का विषय नहीं बनती है। आंख अंदर में जो जहाँ दिख रहा है, जो जीवान जहाँ चखती है, कान जहाँ सुनते हैं अंदर, वो अपने को ऐसा दिखता नहीं है। डॉक्टर कोई देखे और वो भी बहुत सूक्ष्म है, लेकिन तो निवृत्ति स्थूल रूप से विषय नहीं बनती। जो दिखता है स्थूल रूप से वो उपकरण दिखते हैं। उपकरण भी दो प्रकार के हैं, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। जो काला सफ़ेद गोला मंडल है, ये बाह्य उपकरण है कि अभ्यंतर है, अभ्यंतर उपकरण है। और जो पलके भोए आदि है, ये बाह्य उपकरण है। जैसे चार प्रकार। निवृत्ति में समझ में आया, अभ्यंतर और बहिरंग निवृत्ति में क्या अंतर है। अमूर्त जो आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना है, वो अभ्यंतर निवृत्ति है। और जो पुद्गल की इंद्रियों के आकार रूप रचना है, वो बाह्य निवृत्ति है। चार हो गए ना। सबसे पहले आत्मा के प्रदेश, फिर उस आत्मा के प्रदेशों के अनुसार पुद्गल की इंद्रियों के आकार रूप रचना, फिर जो इंद्रियों का उपकार करती है ऐसे उपकरण, वो भी दो प्रकार के, बहिरंग अभ्यंतर। अभ्यंतर में उपकरण वो जो अंदर जो दिख रहा है उपकार करते हुए, मतलब उसकी सहायता, उसकी जो एक कवर होता है ना, उसका जो लेयर, फर्स्ट लेयर, तो वो उपकार है अभ्यंतर, वो उपकारी अभ्यंतर उपकरण। और जो बाह्य उपकारी है, बाहर से दिखाई देता है, जैसे पलके भोए आदि, ये सब क्या है, बाह्य उपकरण है। ऐसे चार प्रकार की चीज़ों से लेस होके ये जो है जीव का द्रव्येंद्रिय का काम होता है। सबसे पहले अभ्यंतर उपकरण, अभ्यंतर निवृत्ति, फिर बाह्य निवृत्ति, फिर अभ्यंतर उपकरण, फिर बाह्य उपकरण। ये सब द्रव्येंद्रिय कही है। ये सब इंद्रिय किसे कहते हैं, जो आत्मा को ज्ञान में सहायक हो, करण हो, जिसके द्वारा आत्मा जाने। या जो इंद्रति इंद्र, इंद्री माने जो इंद्र के समान होती है, जो अपना अपना कार्य स्वतंत्र करती है, जिसको अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो स्वाधीन होती है वो इंद्रियां होती है। इंद्र जैसे अहिमिंद्र होता है ना, एक अहिमिंद्र के ऊपर दूसरे की आज्ञा नहीं चलती और वो दूसरे के ऊपर आज्ञा नहीं चलाता। ऐसे ये जो इंद्रियां हैं, ये स्वतंत्र और स्वाधीन है, माने ये किसी दूसरी इंद्रिय के विषय को बाधा नहीं पहुंचाती और इसको दूसरी इंद्रियां बाधा नहीं पहुंचाती। सबका अपना अपना विषय स्वतंत्र और स्वाधीन है। रसना इंद्रिय रूप में कुछ भी काम नहीं करेगी और चक्षु इंद्रिय रस को जानने में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए इनका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विभाग है, इसलिए इनका नाम इंद्रिय है। आँख कभी भी रस को जानने में सहायता नहीं देगा और जीवान जो है कभी भी रूप नहीं जान सकती। शब्द जो है, कान शब्द सुन सकते हैं लेकिन किसी चीज़ का रस नहीं जान सकते हैं। स्पर्श ठंड गर्म जान सकता है लेकिन रस नहीं बता सकता है, गंध नहीं बता सकता है। नाक गंध का ज्ञान कर सकती है लेकिन रूप रस का ज्ञान नहीं कर सकती। पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रिय के विषय को नहीं जानती है। पराधीन है, मतलब ये अपने अपने विषय को जानने में स्वाधीन है, अन्य के विषय को जानने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं? अभी जीव का ज्ञान का व्यापार संसार में कैसे चल रहा है उसको बता रहे हैं। ये सारी संसारी जीव की चर्चा चल रही है कि संसार में जीव की दशा कैसी हो रही है। जीव स्वयं अमूर्त है, ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी होने पर भी उसकी अभी वर्तमान अवस्था कैसी है, इसका वर्णन कर रहे हैं आचार्य। जैसे देखो, तुम हो तो राजा, लेकिन तुम्हारी अभी दशा कैसी हो रही है। तुम अभी कैद खाने में पड़े हुए हो, तुम्हारे को सब राजाओं ने, मतलब तुम चारों ओर से बंदी गृह में पड़े हो, जंजीरों में जकड़े हुए हो और ऐसी तुम्हारी बिल्कुल दयनीय अवस्था हो रही है। तो तुम अपनी अवस्था का भान करो। तुम्हारी खुद की सामर्थ्य अपनी अलौकिक, तुम्हें इन इंद्रियों की मदद लेना पड़ रही है, तुम्हारे लिए कलंक का विषय है। जैसे लाठी लेके चलना अच्छी शोभा की बात है,
लाठी शोभा की बात है, लाठी लेके चलूँ मैं बताऊँ। तो ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होना है जीव के लिए शोभास्पद नहीं है। ये शोभा तो कायम है, चलने के लिए शोभा किसकी, बिना लाठी के चले तो शोभा है। तो ऐसे जीव बिना इन इंद्रियों के जाने, उसका ज्ञान इंद्रियों की बिना बढ़ते सहज स्वाभाविक रूप से अतीन्द्रिय ज्ञान, तो उसमें जीव की शोभा है। भगवान की इंद्रियां नहीं होती और ज्ञान अनंत होता है, और हमारे इंद्रियां होती है लेकिन हमारा ज्ञान अल्प होता है। छद्मस्त का ज्ञान अल्प है और भगवान जिनेन्द्र का ज्ञान अल्प नहीं, अनंत है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां जानती है उसकी एक सीमा होती है, और जो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है वो अनंत ही होता है। जिसको पराधीनता नहीं होती वो अनंत रूप से अपना काम करता है। इंद्रियों को तो पराधीनता है, इंद्रियों की अपने जो ज्ञान अभी इंद्रिय ज्ञान है उसको इंद्रियों की पराधीनता है ना। आँख नहीं हो तो साफ दिखे नहीं अच्छे से। अरे आँख तो छोड़ो, आँख के बाद भी कितने सारे चीज़ चाहिए, चश्मा चाहिए, लाइट चाहिए, टेबल चाहिए, अनेक चीज़ें चाहिए ना, पुस्तक चाहिए। तो ये सब पराधीनताएं जीव के साथ लगी हुई है, संसारी जीव की। एक एक वस्तु को जानने के लिए, रस को जानना है तो कितनी पराधीनता है। एक कोई समझ लो अपने को भोजन का कोई रस लेना है तो उस एक वस्तु का रस लेने के लिए कितनी पराधीनता भोगनी पड़ती है। वस्तु का कच्चा सामान लेके आओ, उसको पकाओ, बनाओ, मतलब जीवांत तक आने के पहले पहले उसकी कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है कि नहीं है? जिसको शुद्ध भोजन करना है उसकी बात कर रहे हैं अपन, बाकी जो बाजार में जाके खाया उसकी नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था करनी पड़ती कि नहीं एक एक चीज की। तो ये सब पराधीन। और बाजार के अंदर भी जो जाएगा तो उसको पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी, धन कमाने की आवश्यकता, धन की जरूरत पड़ेगी, धन के लिए आकुलता भोगनी पड़ेगी। तो ये सब आकुलता उत्पादक है। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान वो आकुलता रूप है, और अतीन्द्रिय आत्मा से जो ज्ञान और आनंद होता है वो निराकुलता रूप होता है। तो ये जो ज्ञान और सुख जो इंद्रियों से वर्त रहा है ये अपने लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये लंगड़ा ज्ञान है। जैसे हाथ लाठी से आदमी चलता है तो उसके लिए शोभा नहीं है, ऐसे इंद्रियों से होने वाला ज्ञान और सुख कैसा है? वास्तव में सुख नहीं है, दुख ही है। सुख तो केवल कह दिया जाता है संसार में, लेकिन वो है दुखी, आकुलता रूप है ना। सच्चा सुख तो क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, वही वास्तविक सुख और वो वास्तविक ज्ञान है। बाकी ये सब नकली है अपना। तो यह संसारी का सारा वर्णन चल रहा है। 10 सूत्रों में इंद्रियों का वर्णन है। एक सूत्र में इंद्रियां कितनी है ये बताया कि इंद्रियों की संख्या कितनी है? 5, पंचेंद्रियाणी। दूसरे सूत्र में इंद्रियों के भेद प्रभेद बताया, इंद्रियां कितने प्रकार की होती है? तद्विधानी, 2 प्रकार की होती है। फिर तीसरे और चौथे सूत्र में उन 2 भेदों के भेद प्रभेद बताए। निवृत्ति उपकरणों द्रव्येंद्रियम लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, कितनी हो गई है? 4। फिर इसके बाद में अगले सूत्र में इंद्रियों के नाम बताए, इंद्रियों के नाम क्या है, फिर उन इंद्रियों के विषय क्या है, ये 6। और फिर बाद में मन का विषय क्या है वो बताया, 7। फिर 2 सूत्रों में ये बताया कि इन इंद्रियों के 3 सूत्रों में इंद्रियों के और मन के स्वामी कौन है। एक इंद्रियों के स्वामी माने एक इंद्रिय जीव कौन होते हैं, 2 इंद्रिय आदि कौन है, इन इंद्रियों के स्वामी जीव कौन है, उनके नाम बताए। और आखिरी में मन के स्वामी कौन होते हैं वो बताया। ऐसे 10 सूत्रों में ये इंद्रियों का वर्णन है। कितने सूत्रों में? 10 सूत्रों में। अपना क्या चल रहा है अभी? द्रव्येंद्रिय, निवृत्ति उपकरणों द्रव्येंद्रिय, हम ये अपन ने पढ़ा था। इसमें किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लो। अपन ने पिछली बार जल्दी जल्दी में कर दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने घर पे जरूर नहीं पढ़ा होगा तो इसलिए इसको अपन वापस से थोड़ा सा देख सकते हैं। कुछ खैर इसमें देखने जैसे वही की भी परिभाषा है, कुछ पूछना है इसमें? अब निवृत्ति और उपकरण में कुछ पूछना है? नहीं? आगे चलें, आगे चलें भाई, क्या करें? 18वें नंबर सूत्र पे आगे चलें। कितने लोगों को चाहते हैं कि आगे चलें?
और कितने लोग चाहते हैं कि 17 सूत्र को ही करो अभी आगे, पहले एक ही पक्का करो। निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, देखो क्या है इसमें, निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति का अर्थ क्या दिया, कर्म के द्वारा होने वाली रचना विशेष का नाम क्या है, निवृत्ति। जो कर्म के द्वारा जो रचना होती है उसका नाम निवृत्ति है। वो निवृत्ति दो प्रकार की कही। अब उसमें जो आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियों के आकार रूप रचना हुई अंदर, उसका नाम है अभ्यंतर निवृत्ति। और जो उन आत्म प्रदेशों के प्रतिनियत स्थान में जो पुद्गलों की इंद्रियों के आकार रूप रचना है, उसका नाम क्या है, बाह्य निवृत्ति। ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। और अब ऐसे ही उपकरण है दो प्रकार के, कौन कौन से, बाह्य, देखो अब उपकरण दो प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य। उपकरण किसे कहते हैं, जो निवृत्ति का उपकार करे, ऐसे जो पुद्गल हैं, निवृत्ति का उपकार करने वाले पुद्गलों को क्या कहते हैं, उपकरण। उपकरण माने जो उपकारी हो, काहे में वो किसके उपकारी हो, निवृत्ति का उपकार करे। माने उसकी एक तरह से लेयर होती है ना, वो सीधे उस पर आँख पे सीधे नहीं लगेगी, आँख के पहले पलके होगी, कोई आदमी आँख बंद कर लेगा जैसे ही, एकदम किरणें आई आँख बंद कर ली, फिर उसके बाद में काला सफ़ेद मंडल है, तो आँख की रक्षा करते हैं ना एक अपेक्षा से, इसलिए वो क्या है, बहिरंग उपकरण है, वो अभ्यंतर उपकरण है। और ये जो पलके आदि ये क्या है, बहिरंग उपकरण। ये दिया इसमें, जो नेत्रों में काला और सफ़ेद मंडल है वो अभ्यंतर उपकरण है, और पलक वगैरह बाह्य उपकरण। ठीक है, अब आगे चले अपन। अब तो कुछ, अब आगे भावेंद्री का स्वरूप कहते हैं, किताब ले लो ना। आगे भावेंद्री का स्वरूप कहते हैं लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम, बोलो, लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग, इसको अपन यदि तोड़े ना तो ये बनेगा लब्धि। तो ई थी ना, ई और ई, और उसके बाद में क्या है, उपयोगो, उ। तो ई और उ, ये ई और उ मिलके ई और यू, ई और उ जब भी मिलते हैं, माने ई के बाद में अ हो, ई के बाद में आ हो, ई के बाद में अच होते हैं, अच। अब छोड़ो आप तो सब, ई के बाद में ई के बाद में ये जो स्वर आ जाते हैं, यदि स्वर होता है ना, स्वर आ ई उ ए ऐ, तो क्या होता है, जैसे ही ई के आगे कभी भी स्वर दिखेगा आपको तो वो ई गायब हो जाएगी। यदि संधि करेंगे तो ई के आगे का स्वर गायब हो जाएगा। ई के आगे का स्वर गायब नहीं होगा, ई गायब हो जाएगी। क्या गायब हो जाएगी, ई, और ई बन जाएगी य। क्या बन जाएगी, ई, य। और उस य बनेगा हलंत, यह रहेगा आधा, हलंत वाला य। उस य में फिर जो स्वर आएगा अगला वाला, जैसे ई के आगे स्वर क्या था यहाँ पे, उ, तो वो य में उ जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा यू। यू माने वाय यू वाला नहीं, यू, यू। यह में उ जुड़ गया तो क्या हो गया, यू। समझ में आया, कुछ समझ नहीं आया। एक सूत्र है संस्कृत के अंदर, उसके हिसाब से हुआ है, माने ई प्लस उ इज इक्वल टू यू, ई प्लस उ, तो लब्धि उसका है ई, और उपयोग का है उ, तो ई और उ मिलके हो गया य में ई जब उ के सामने रहेगी जब भी, तो ई बन जाएगी य, और उस य रहेगा आधा, उस आधे य में उ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा यू। तो लब्ध्योपयोगो भावेंद्रिय। फिर है ये उपयोग। अब ये उपयोग में क्या होगा, ये द्विवचन का प्रयोग हो गया, रामा रामो रामा, तो लब्धि उपयोगो, उपयोग है ना, रामा रामो, ऐसे उपयोग का उपयोग हो, तो उपयोगो क्यों हुआ, क्योंकि लब्धि भी है और उपयोग भी है, तो द्विवचन का प्रयोग कर दिया, लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम। यहाँ एक वचन है, मैंने लब्धि और उपयोग ये दोनों मिलके क्या है, भावेंद्र। समझ में आ रहा है कुछ? संस्कृत कठिन नहीं है, संस्कृत बहुत रसीली है वैसे। जैसे पीछे भी देखो, पीछे क्या था, पीछे बात तोड़ के बताओ कोई, पीछे वाले सूत्र में क्या है, पीछे वाले में निवृत्ति उपकरणे, तो निवृत्ति थी ना,
तो ती की ई गायब हो गई, तो निवृत्त हो गया वो, और वो या आ गया और उपकरणे में जुड़ गया, तो निवृत्त उपकरणे ही द्रवेंद्रियम। अच्छा, वहाँ क्या था, नपुंसक लिंग का शब्द था। उपकरण और निवृत्ति, जो उपकरण नपुंसक लिंग का है तो उसके शब्द ऐसे चलते हैं, वनम वने वनानी, वनम वने वनानी, तो निवृत्ति उपकरणे, निवृत्ति उपकरणे हो गया, उपकरण का हो गया उपकरणे, और वो द्रवेंद्रियम तो ऐसा कैसे ही रहा, वो लिंग के हिसाब से हो जाता है। राम यहाँ उन्होंने उपयोग को पुल्लिंग के उसमें उपयोग किया, राम के अनुसार चलाया, वहाँ वन के हिसाब से चलाया क्योंकि वो नपुंसक लिंग था, है ना। स्त्रीलिंग के होता है, स्त्रीलिंग का चलता, अलग अलग जो लिंग है उस लिंग के अनुसार वो उसके जो है रूप बनते हैं। तो यहाँ उपयोग जो है वो पुल्लिंग का उपयोग करके, वो पुल्लिंग राम के जैसे चलते हैं, तो रामा रामो रामा, रामा रामो रामा, ऐसा। जैसे पाप होता है ना, पाप, तो पाप का भी ऐसे ही बनता है, पापा पापो पापा, तो उसमें क्या होता है, विसर्ग लोप हो जाता है। पापा है ना, तो पापा के आगे कुछ बोलेंगे तो विसर्ग लोप हो गया, तो विसर्ग लोप होने से क्या हो जाता है, वो पापा, माने पापा का अर्थ होता है बहुत सारे पाप जो करता है वो पापा, उसका अर्थ यही है। संस्कृत में कोई पूछे कि पापा का अर्थ क्या है, तो पापा माने जो पापों का पिंड है, एक दो पाप नहीं करता, वो बहुत सारे, बहुवचन बहुत सारे पाप जो करे वो पापा। और डेड माने जो मरीज, जो जिंदा भी नहीं है, ये इनके शब्द सब ऐसे ही है, उठपटांग। क्या पिताजी होते तो ठीक, पितरी शब्द बनता मातृ पितरी, मातृ से माता, पितरी से पिता, और पितर कहते हैं माता और पिता दोनों को, जो माता भी और पिता भी उनका एक नाम है पितर, पितरों की शांति के लिए करते ना, तो पितर में ऐसा है, पिताजी की शांति के लिए नहीं, माता की भी शांति के लिए सब ऐसा है। तो ये क्या है, लब्ध उपयोग भावेंद्रिय, मतलब दो हो गई इन भावेंद्री, कौन कौन सी, लब्धि और उपयोग। अब ये क्या है, क्या ये, तो देखो इसमें भी अपन शब्द पे जाओ तो उसका अर्थ निकल जाएगा। लब्धि माने कोई चीज की प्राप्ति होना, लब्धि में क्या हुआ, प्राप्ति हुई अपने को, अब अपने को प्राप्ति हो गई, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक अलग बात है, प्राप्ति हो गई। क्या आपको हमने किताब दे दी, किताब की आपको प्राप्ति हो गई, अब आप उसका उपयोग करो नहीं करो, अपने घर ले जाके रख दो, क्या, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ पे बोलो किताब ही नहीं, एक और दे दो, फिर वो एक और ले जाके रख दो, मतलब ऐसा हो सकता है ना। तो वो उपयोग अलग चीज है और प्राप्ति होना अलग चीज है। तो लब्धि माने प्राप्ति हुई है और उपयोग माने उसका यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, क्षयोपशम प्राप्त हो जाना, ज्ञान की मतलब क्षयोपशम माने वर्तमान पर्याय में इतना ज्ञान का उघाड़ मिल जाना कि जिससे हम अनेक चीजों को जान सके, समझ सके, ऐसा क्षयोपशम की प्राप्ति होना, ज्ञानावरण का ऐसा क्षयोपशम मिलना कि जिससे हम तत्व को समझ सके, धर्म समझ सके, अपने हिताहित का विचार कर सके, ये लब्धि। माने मन मिला है ना, तो मन मिला, उसको लब्धि तो मिली है, लब्धि मिली मतलब उसको उस जाति की सामर्थ्य मिली। जैसे मेरे को जीवान है, तो जीवान मिली है तो मेरे में ये शक्ति है कि मैं खट्टे को भी जान सकूं, मीठे को भी जान सकूं, नमकीन को भी जान सकूं, ये शक्ति है। लेकिन उसका उपयोग अभी मैं कर रहा हूँ क्या? जब मैं कोई चीज़ मुंह पे लाऊंगा उसका उपयोग तब होएगा। तो उपयोग माने जिस समय उसका व्यापार चलता है वो कहलाता है उपयोग, और जब तक वो व्यापार नहीं है तब तक वो क्या कहलाएगी? लब्धि। तो ये सब भावेंद्री के भेद है। भावेंद्री ज्ञान की अवस्था है। भावेंद्री जो है वो आत्मा की ज्ञानात्मक पर्याय का नाम है। द्रव्येंद्री पुद्गल की रचना थी, उसमें सारा मटेरियल पुद्गल का था, और भावेंद्री में सारा मटेरियल किसका है? आत्मा का है। तो भावेंद्री क्या है कि ज्ञान का क्षयोपशम इतना प्राप्त होना कि जिससे हम कोई चीज को मतलब जान सके। जैसे रसना इंद्री का क्षयोपशम मिला है, खट्टे मीठे को जान सके। इस चक्षु इंद्री का क्षयोपशम मिला है, देख सके। कर्ण इंद्री का क्षयोपशम मिला है, सुन सके। मन का क्षयोपशम मिला है, विचार कर सके। भले ही उपयोग एक समय में एक का ही होएगा, लेकिन चीजें अपने पास में सब कुछ है। देखने की भी सामर्थ्य है, सुनने की भी है, चखने की भी है, सूंघने की भी है, स्पर्श की भी है। तो पांचों इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की सामर्थ्य प्राप्त होना है उसका नाम क्या है? लब्धि। क्षयोपशम की प्राप्ति, योग्यता की प्राप्ति, वो है लब्धि।
और उस योग्यता का जो उपयोग है उसका नाम क्या है? उपयोग। जैसे सॉफ्टवेयर जो लोग समझते हो तो उनकी भाषा में मैं कह सकता हूँ, एक तो है हार्ड डिस्क और एक है रैम। हार्ड डिस्क है, जब चाहिए हो तब उसका उपयोग होगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो मेमोरी है वो क्या है? रैम है। समझ में आया कि नहीं आया? आपकी जेब का जो पैसा है ना, काम वो आधा होगा। जैसे आप पेट्रोल पंप पे पहुंच जाओ, पेट्रोल भरा लो, पैसे तो जानता नहीं मेरे को मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का सेठ आदमी हूँ, तो इसलिए मैं तेरे को बाद में लाके दे दूंगा पैसे, तो छोड़ देगा आपको। भैया सेठ होंगे घर के, लेकिन यहाँ तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। क्या? जब तक उसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो पेट्रोल पंप वाला छोड़ने वाला नहीं। कि गाड़ी यहीं खड़ी करो, फ़ोन करो, तुम्हारे सेठ हो तो तुम्हारे नौकर आ जाएंगे पैसे देने, लेकिन हम तुमको ऐसे छोड़ नहीं सकते। क्यों? ऐसे छोड़ने लग जाएंगे तो पेट्रोल पंप का दिवालिया निकल जाएगा। काम क्या आएगा? जेब का पैसे ही काम आएगा, सेठ ही काम नहीं आएगी। 2 मिनट में वो आपकी चवन्नी कर देगा, कह देगा भैया उतरो यहाँ से, गाड़ी से उतरो, और गाड़ी से उतरो और जाके फ़ोन करो, जो भी करना हो करो, गाड़ी नहीं ले जान दूंगा आप। अब वो क्या है? उपयोग है ना, तो अंटी का पैसा उपयोग वही आएगा, और सेठ जी की तिजोरी में जो रखे पैसे वो सब क्या लब्धि में है? काम के क्या है? कुछ नहीं, पड़े रहते हैं आराम से, इकट्ठा करते रहते हो, इकट्ठा करते 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 एक दिन वो लब्धि है, वो सब उनके प्राप्ति हुआ है। लेकिन प्राप्ति होने से कुछ काम नहीं होता, उसका उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे ही हमें ज्ञान का क्षेत्रफल मिला है, खूब मिला है, अकल की कमी नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग करें तो, और हम उसका दुरुपयोग करें, अन्य जगह लगाएं, तो उसकी प्राप्ति भी हुई और नहीं हुई कोई समान है। मतलब प्राप्ति होना नहीं होने के बराबर। बुद्धि मिली है और वो क्या करे? फ़ोन ले वे, उस पर कोई वीडियो गेम खेले, तो काम का क्या है उसका ज्ञान? उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया ना, मिला ज्ञान उसको, लब्धि हुई, उसको क्षेत्रफल मिला, लेकिन उस क्षेत्रफल का उसने कोई उपयोग किया क्या? नहीं। टाइम पास, अरे टाइम कोई पास करने के लिए होता है? टाइम तो यहाँ है ही नहीं और ये पास कर रहे हैं टाइम। बैठे बैठे टाइम पास हो रहा है। मैंने कहा भैया मनुष्य वो कितना कीमती है, तेरे ये जो ज्ञान की जो घड़ियाँ मिली है ना, ये ज्ञान सदाकाल रहने वाला नहीं है। ये बुद्धि मनुष्य पर्याय तब तक है, और मनुष्य पर्याय छूटी, ये बुद्धि जो ज्ञान का क्षेत्रफल मिला है, ये क्षेत्रफल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे अपन यूँ ही विचार करो, अपनी आज बुद्धि जैसी है, चल रही है अच्छी खासी, ये कल रहेगी इसकी गारंटी? कौन सा अर्जा पूजा ढीला हो जाए, इधर उधर हो जाए, अच्छा खासा आदमी पागल होते देर नहीं लगती। कोई कितना ही बड़ा पंडित हो, एक झटके में बुद्धि ठिकाने हो जाए, क्या करे? क्षण भंगुर है ज्ञान। इसलिए जब तक ज्ञान मिला है तब तक उस ज्ञान का सबसे बढ़िया उपयोग करना चाहिए। उस ज्ञान को, जो ज्ञान गुलाम है, उसको गुलामी से मुक्त कर लेना चाहिए। जैसे नारा दिया ना गांधी जी ने, सबने काय का नारा दिया? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम जन्मे हैं, लेकिन हम भले ही पराधीनता में जन्मे हैं, लेकिन स्वतंत्रता हम लेके रहेंगे। ऐसे हम अनादिकाल से इंद्रियों की पराधीनता में जी रहे हो, लेकिन हमें पराधीनता को समाप्त करना है। तो ये पर्याय अपने को इंद्रियों की पराधीनता समाप्त करने के लिए मिली है। पराधीन हो रहे कि नहीं? इंद्रियों की पराधीनता हो रही है, अपना ज्ञान पराधीन है, सुख पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है। तो ये जो पर्याय मिली है, ये गुलामी को खत्म करने के लिए मिली है, न कि गुलामी बढ़ाने के लिए मिली है। क्या अपनी खुद की चीज है, ज्ञान और सुख है अपना, और हम मांग रहे हैं कैसे? इंद्रियों से, चीजों से। हे चीज तू मेरे को सुख दे दे, ज्ञान दे दे, तो वो ज्ञान का उपयोग नहीं हुआ बराबर। क्या आपको स्वतंत्रता लेनी थी और आप गुलाम ही पैदा हुए और गुलामी में मर गए? एक अच्छी बात है क्या? गुलाम मतलब कोई भी व्यक्ति गुलाम होता है। जैसे अपना देश गुलाम था, तो लोगों ने कितनी मेहनत करी, काहे के लिए? स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। ऐसे हमें इंद्रियों की गुलामी है,
और हम आराम से चैन मान रहे हैं उसके अंदर, चैन की बंसी बजा के आराम से सो रहे हैं। कोई चिंता ही नहीं अपनी खुद की, स्वयं की, कि मेरी दशा क्या हो रही है। क्या 2 दिन जेल के अंदर खाने को अच्छा मिल जाता है तो आदमी यही भूल जाता है कि मैं जेल के अंदर, तो कह इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो बढ़िया। क्या फ़ोन करो घर वालों को, सबको, सभी यहीं आ जाए। मूर्ख है ना, महामूर्ख। कोई इसको समझा रहा है कि देखो ये इस चक्र में मत पड़ो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। आपने कभी संसार वृक्ष देखा? ये देखा? किस किस ने देखा संसार वृक्ष का चित्र? देखा होगा ना। मधुमक्खी जो है काट रही है, 2 चूहे उसकी डाल को कुतर रहे हैं, एक हाथी जो है पेड़ उखाड़ रहा है, नीचे सांप है, अजगर है, सूखा कुआं है, और फिर भी उसको काय का मजा आ रहा है? शहद की बूंद में मजा आ रहा है। एक बूंद और, बस एक बूंद, वंस मोर, 1 मोर प्लीज। अरे तो 1 मोर, लेकिन इस 1 मोर में तेरी आयु पूरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति इस जीव की, माना ये जो जीव है ना, ये विषय सुख में आसक्त है, लीन है, विषयाधीन हो गया है, विषयाधीन हो गया है, इंद्रियाधीन हो गया है। और ये नहीं समझ पा रहा है कि ये शक्ति मेरी स्वयं की है, ज्ञान और सुख मेरी संपत्ति है, निज की संपत्ति है, ये कोई इंद्रियों से और विषयों से नहीं आती। अपनी स्वयं की जब ताकत है तो इंद्रियों की जरूरत क्या है? जिसकी आंख में अंधकार के अंदर देखने की ताकत है, उसको दिए की जरूरत है? तिमिर हर हो जिसकी दृष्टि, उसे दीपक क्या करे, उसके दिए की क्या जरूरत है? ऐसे ही जब जीव स्वयं ज्ञान और सुख स्वरूप है तो इंद्रिय विषय तब क्या करे? तिमिर हर हो जिसकी दृष्टि, उसे दीपक क्या करे, त्यों जीव स्वयं सुखरूप है, इंद्रिय विषय तब क्या करे? तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दीवेण नत्ति कायवम तोखम स्वयमादा विषया किम तत्वकुवंती। जब तिमिर हर हो जिसकी दृष्टि में ही अंधकार का नाश करने की शक्ति है, उसको दिए की जिस प्रकार कोई जरूरत नहीं है, उसी प्रकार जब आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, तोखम स्वयं आधा बने स्वयं आधा बने आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, तो विषया किम तत्व कुवंती, माने विषय फिर वहां क्या करेंगे? विषयों की जरूरत क्या है? जब तू स्वयं ही सुख स्वरूप है तो तू जबरदस्ती विषयों के अधीन हो रहा है और विषयों से सुख मान रहा है। तेरे अंदर है सुख शक्ति की विषय से आती है। लड्डू में से सुख आता है कि सुख की कल्पना अपन लड्डू में करते हैं? सुख की कल्पना करते हैं। जिसको सुख की कल्पना होती है उसको सुख की कल्पना लगती है, और जिसको पसंद नहीं है उसको उसमें दुख की कल्पना लगने लग जाती है। ये दुख है। जीव स्वयं सुख दुख की कल्पनाएं करता है, वस्तुतः सुख दुख की सामर्थ्य जीव के अंदर स्वयं में है। तो जब जीव में स्वयं में सुख रूप सामर्थ्य है तो फिर उसको इन इंद्रिय विषयों की आवश्यकता क्या है जो वो इसके पीछे दौड़ रहा है? जिंदगी में जिस सुख के पीछे दौड़ लगा रहा है, आचार्य कह रहे हैं ये तो विचार करो कि वो सुख भी है कि नहीं है। अपन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हो, जिस कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हो, पहले उसका कैरेक्टर पता कर लो, पहले उसकी असली स्थिति पता कर लो। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि पूरी टाइम मेहनत करते रहे और बाद में बाद में तुम्हें जो है उसका कुछ भी प्रतिफल ना मिले। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ये जो 2 प्रकार के ज्ञान और सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान, और अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख, पहले ये निर्णय करो कि इसमें उपादेय ग्रहण करने लायक अथवा सर्वोत्कृष्ट अथवा वास्तविक सुख और ज्ञान क्या है। 2 पार्टी है तो पहले ये निर्णय करो कि पार्टी इनमें से कौन सी अच्छी है। एक बार निर्णय हो जाए कि कौन सी अच्छी पार्टी, फिर उसके लिए पूरी मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों पार्टी अपोजिट है। हिंदुस्तान में तो जो पार्टी सब एक सरीकी है, लेकिन ये जो 2 पार्टी एकदम अपोजिट है, एक इंद्रिय और एक अतीन्द्रिय है। इसमें से इंद्रिय वाली पार्टी तो दुखरूप है और अतीन्द्रिय पार्टी अनंत सुखरूप है। भगवान का जो ज्ञान है वो इंद्रियज है कि अतीन्द्रियज है? इंद्रिय ज्ञान तो केवल वर्तमान विषय को जानता है। इंद्रियों का जो क्षेत्र है, अभी इतने क्षेत्र की चीज, और इस काल में जो चीज जो लोग यहाँ बैठे हैं वही जान रहा है। यहाँ सुबह कौन बैठे थे वो नहीं जान रही इंद्रियां, कल यहाँ सुबह कौन बैठेगा उसको नहीं देख रही इंद्रियां, और वो भी इतनी जगह है बस, इससे बाहर क्या हो रहा है वो नहीं देख रही है।
पीछे क्या है उसको नहीं देख रही है, इतनी पराधीनता है इंद्रियों में। रसना इंद्री को जो उस समय रस जो मुंह में जीवान पे जो उस समय आएगा जीवान पे वो उसको जानेगा, आगे पीछे का कुछ नहीं मालूम। शब्द जो अभी सुन रहे बस उतना ही ज्ञान है, गंध जो सूंघ रहे वर्तमान की उत्ती, इस पर जितना कर रहे केवल उत्ता, बाकी कुछ ज्ञान नहीं है उसको। क्या? तो ये पांचों इंद्रियों के विषय जो है अत्यंत अल्प विषय को जानते हैं, अत्यंत अल्प विषय को, केवल वर्तमान में सीमित जो क्षेत्र है उसको ही जानते हैं, और वो भी एक एक करके जानते हैं, एक साथ नहीं जानते, क्रम क्रम से जानते हैं। स्पर्शन को जानेगा तो रस को नहीं जानेगा, रस को जानेगा तो गंध को नहीं जानेगा, गंध को जानेगा तो रूप को नहीं जानेगा, रूप को जानेगा तो शब्द को नहीं जानेगा, एक एक करके जानते हैं। और अत्यंत क्षणभंगुर होते हैं, शाश्वत नहीं होते। एक एक विषय थोड़े से समय रहता है, नष्ट हो जाता है, उस विषय की ज़्यादा उम्र नहीं रहती। खाने का स्वाद कितनी देर तक, जीवान के अंदर एक क्षण आया खत्म, फिर अगला ग्रास चाहिए, और उसमें भी मीठा खा लिया तो नमकीन चाहिए, नमकीन खा लिया तो मीठा चाहिए। तृष्णा है भोगने की, खाने की। लोग क्या होता है, जैसे खाने की तो जितनी ताकत होगी उतनी खाएंगे, तो क्या करते हैं, सारी कांच की बर्नियों में सब चीज़ें सामने रखते हैं, देखते रहते हैं उसको। खाएंगे मीठा, सब सेव भी देखनी चाहिए उनको, ये भी दिखना चाहिए, ये सब कांच की बर्नियों में सजा सजा के। पहले लोग क्या करते थे, किचन में रखते थे अंदर, वहाँ से चीज़ें आती थी, जो आती थी थाल में खा लेते थे। अब इतनी आसक्ति है कि सब चीज़ें ये ला के रखो, क्योंकि तुम खाओगे तो जरा सी कोई बात नहीं, कांच की बर्नी में पैक करके रखो, दिखना तो चाहिए कम से कम ना कि ये सब चीज़ें हैं। तो ये लालसा है ना, वो लालसा को बढ़ाती है, इंद्रियों की विषयों की जो लालसा है वो बढ़ती है। जो जो उन विषय को देखते थे तो लालसा बढ़ती, भोगने की सामर्थ्य कम है और इच्छा जो है वो कितनी है, अनंत है। तो इसलिए सब प्रकार से जो इंद्रिय सुख है ये बहुत तुच्छ है, पराधीन है, दुख रूप है, आकुलता रूप है। असली जो सुख है वो क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख वही वास्तविक है, वही सच्चा है, और उसी के उपाय करने का पूरा जिनवाणी में उपदेश दिया। अपना ज्ञान और सुख जो पराधीन हो रहा है उसकी गुलामी से छुड़ाना है। अपन जेल में बंद है कब से, अनादिकाल से। किन की जेल में, इंद्रियों की। इन्होंने अपना ज्ञान और सुख लूट रखा है, अपने को बंदीगृह बना रखा है, इस शरीर रूपी कारागृह में पड़े हुए हैं। अपन पढ़ते ना, तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, शरीर रूपी कारागृह में जीव पड़ा हुआ है अनादिकाल से। तो ये जो अपनी बात ये चल रही थी कि इस जीव को जो उपयोग मिला है आज, या लब्धि मिली है, उसका उपयोग काय में करे। मैंने ज्ञान जो मिला है, इंद्रियां जो मिली है, तो उन इंद्रियों से अतीन्द्रिय आत्मा को समझे, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसको समझे, तो इंद्रिया मिलना सार्थक है। क्या? द्रव्येंद्रिय से ये समझे किसको, भावेंद्रिय को, और भावेंद्रिय से किसकी असत्ता को जाने, आत्मा की, तो सब काम का है, नहीं तो क्या काम का है। समझ लो, अपन पढ़ लिया अपन ने, लेकिन ये उपयोग है किसका, आत्मा का। लब्धि किसकी है, आत्मा की। ये आत्मात्मक है, इसलिए इसको भावेंद्रिय नाम दिया। और वो क्या है, पुद्गल की रचना है, इसलिए उसका नाम क्या दिया, द्रव्येंद्रिय। जब भी द्रव्य शब्द आए तो समझना वो किसके लिए है, पुद्गल के लिए। और जब भाव शब्द आए तो वो किसकी चीज है, आत्मा की। तो ये जो भावेंद्रिय किसकी प्रॉपर्टी है, आत्मा की। लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय है, ये दोनों आत्मात्मक है, ज्ञानात्मक है, ये चैतन्यात्मक है। देखो पढ़ता हूँ मैं, समझ में आया ना लब्धि और उपयोग क्या है। या अपन शास्त्रीय भाषा में कहें तो ज्ञानावरण का जो क्षयोपशम मिला, ज्ञान का जो विकास हुआ, जो अपने को इस पर्याय में एक जो ज्ञान की कैपेसिटी मिली कि भाई हम इतना याद रख सकते हैं, इतना जान सकते हैं, ये क्या क्या कहलाएगा, लब्धि। और हम जिस समय में जिसका उपयोग कर रहे हैं, जो भी ज्ञान का जो वर्तमान में कार्य हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसका नाम क्या है, उपयोग। हार्ड डिस्क तो बहुत बड़ी होती है, और रैम कितनी होती है, जरा सी होती है। हार्ड डिस्क टेराबाइट्स और रैम MB GB इतनी होती कि नहीं होती। उपयोग तो कम ही होता है, लेकिन लब्धि बहुत होती है। लब्धि तो पूरी पर्याय में अपने को जितना मिला ज्ञान की सामर्थ्य लब्धि कहलाती है। जैसे समझ लो, इसका एक उदाहरण दिया है मोक्षवान प्रकाश में, बहुत बढ़िया है, कि जैसे किसी आदमी में कहीं भी जाने की शक्ति है पूरे अंदर, लेकिन क्या हुआ कि उसकी शक्ति जो है, शक्ति तो सब गाँव में थी जाने की, लेकिन उसकी शक्ति का क्या हो गया, घात हुआ। किसी ने उसको बंद उसको जो है, उसने कोई अपराध किया
उस अपराध के फलस्वरूप उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर जो है बंदिश लगा दी गई। क्या बंदिश लगा दी गई कि भैया तुम अब 5 गांव से ज़्यादा गांवों को नहीं जाओगे। कितने गांव को जाओगे? 5 गांव। और 5 गांव में भी एक दिन में एक ही गांव जाओगे, और जिस गांव को जाओगे एक दिन में उसमें भी इतने सब लोगों को साथ लेके जाओगे। पुलिस वाला साथ जाएगा, पुलिस वाला नहीं होगा उस दिन रेडी, बीमार होगा तो तुम नहीं जा सकते। तुम जब भी जाओगे गांव छोड़ के तो तुमको पुलिस वाले के साथ जाना पड़ेगा। एक दिन में एक ही गांव जाओगे, और अलग अलग दिन भी करके कितने गांव जा सकते हो? 5 गांव। समझ में आया कुछ? और सामर्थ्य कितनी है उसकी? चाहना चाहे सब जगह जा सकता है। तो ऐसे आत्मा की सामर्थ्य तो केवल ज्ञान रूप है। सबको देखे, सबको जाने, ये आत्मा की सामर्थ्य है। अल्प को ही क्यों जाने भाई? 5 इंद्रियों के जो विषय उनको ही क्यों जाने? वो समस्त को जाने ना, मूर्त को भी जाने, अमूर्त को भी जाने, वर्तमान को भी जाने, भूत भविष्य को भी जाने। क्या वर्तमान इतने क्षेत्र को भी जाने, ऊर्ध्वलोक को भी जाने, सबको जाने। तो ज्ञान की सामर्थ्य तो इतनी है, ऐसी ज्ञान की अलौकिक सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को क्या हुआ, अब इस जीव ने अपराध किया, तो अपराध किया तो ज्ञान की सामर्थ्य को क्या हो गया? ज्ञान की सामर्थ्य पूरी खत्म हो गई। और फिर इसको कहा कि अब तुम जानोगे तो कितनी इंद्रियों से जान? 5 ही इंद्रियों के द्वारा जो विषय होंगे उनको ही जानोगे। बस स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये 5 ही चीज़ों को जानोगे। और 5 में से भी एक समय में एक ही चीज़ों को जानोगे। और जिसको एक को जानोगे उसमें भी 10 तुम्हारे को पराधीनता हो रहेगी। जैसे आँख से देखोगे तो तुम्हारी आँख ठीक होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया भर की पराधीनता। इनमें से यदि किसी ने ही मना कर दिया तो काम नहीं चलेगा। तो ये सब पराधीनता है की बात। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात कुछ? ये लब्धि और उपयोग। तो लब्धि तो है 5 गांव में जाने की, और एक दिन में कितने गांव जाएगा? 1। तो जो एक दिन में एक गांव जा रहा है वो क्या कहलाएगा? उपयोग। और 5 गांव में जो जाने की उस पर्यायगत सामर्थ्य है वो क्या है? लब्धि। और वैसे जो उसका स्वभाव है सब गांव में जाने का वो क्या हो जाएगा? उसकी स्वभाव शक्ति कहलाएगी, वो उसकी शक्ति है कि चाहना चाहे तो सब गांव जाए, लेकिन बंदी है, पराधीन है। ऐसे जीव के स्वभावगत सामर्थ्य तो इतनी है कि वो सबको देखे और सबको जाने, लेकिन वर्तमान में उसकी पर्यायगत सामर्थ्य जो है कर्म के कारण से इतनी है कि 5 इंद्रिय के विषय को जान सकता है। समझना है? इंद्रिया 5 ही जान सकता है। ये मैक्सिमम सामर्थ्य प्रकट हुई अभी अपनी, ये भी अभी मैक्सिमम है। क्या वो एक गांव की भी कह सकते थे कि 2 ही गांव जा सकते हो, 3 ही गांव जा सकते हो, 4 ही गांव जा सकते हो, अथवा एक ही गांव जा सकते हो। एक दिन में भी जाओगे एक ही गांव फिक्स है, वहीं जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। तो एक इंद्री के एक इंद्री फिक्स है, 2 इंद्री के 2 इंद्री, 3, 4 इंद्री 4। तो अभी वर्तमान सामर्थ्य इतनी कि 5 इंद्री है और साथ में मन भी मिला हुआ है। एक्चुअल जो असली काम होता है ना 90% वो मन का है। तो मोक्ष मार्ग में जो सबसे सहायक है वो मन है, क्योंकि मन अपने भले बुरे का विचार करता है, मन अपनी शक्ति को बताता है, मन अपनी सामर्थ्य को बताता है। इंद्रियां तो जो है अपने को उन विषयों में उलझा देती है और जड़ पदार्थ को जनाने में सहायक होती है। इंद्रियों के द्वारा पुद्गल जानने में आता, आत्मा जानने में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों के विषय वो सब क्या है? पुद्गल है। पहले अध्याय में अपन ने पढ़ा था ना, मति ज्ञान जो है 5 इंद्रियों मन के निमित्त से होता है। उसमें 5 इंद्रियां जो जानती है वो पुद्गल को ही जानती है। इसका विषय केवल मूर्त पुद्गल द्रव्य है। और जो मन है वो मन केवल ऐसा है जो मूर्त को भी जानता है और अमूर्त को भी जानता है। कैसे जानता है अमूर्त को? साक्षात नहीं देखता है, लेकिन उसका अपने विचार के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा उसका ज्ञान कर लेता है। देखो इंद्रिय प्रत्यक्ष जो होगा उसको ही बताएगी। जैसे अभी राम रावण दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, लेकिन किसने जाने? ये मन ने जाने ना। मन ने निर्णय किया कि हाँ ऐसे कोई पुरुष हुए हैं, ऐसे महापुरुष अवश्य होने चाहिए, सुमेरु पर्वत अवश्य होना चाहिए, स्वर्ग नरक होना चाहिए। ये किसने जाना? मन। वो सब आएगा विषय। अभी तो आप देखो लब्धि उपयोग क्या है, इसको पढ़ते हैं अपन। लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं। किसको? लब्धि और उपयोग। ज्ञानावरण कर्म के 6 विशेष को लब्धि कहते हैं। परिभाषा ये, ज्ञान का जो 6 हुआ, उघाड़ हुआ, विकास हुआ, उसका नाम क्या है? लब्धि। और इस लब्धि के होने पर ही जीव के द्रव्येंद्रियों की रचना होती है। लब्धि होगी तो द्रव्येंद्रिय की रचना होगी। जैसे 5 इंद्रियों की लब्धि मिली है तो 5 पुर्जे बन जाएंगे। माने द्रव्येंद्रिय जो है वो किसकी आज्ञा मानते हैं? लब्धि की। कि इसको पूछेंगे इसको कितनी लब्धि मिली है, कितनी इंद्रियों की लब्धि है? 5 की।
तो 5 पुर्जे बन जाएंगे, और 4 इंद्रिय की लब्धि है तो 4 बनेंगे, 3 है तो 3 के बनेंगे। तथा लब्धि के निमित्त से जो आत्मा का परिणमन होता है, परिणमन माने जो भी परिणति हो रही है, उसकी व्यापार चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। है तो है ही, साथ में ही है ना। तो मुख्यता उससे ज्ञान की मुख्य, ज्ञान विशेष है, दर्शन सामान्य है, इसलिए ज्ञान की मुख्यता से कथन करें। वो तो उसमें शब्द, उसमें आ तो दोनों ही जाएगा ना, ज्ञानावरण भी आएगा और दर्शनावरण भी आएगा, लेकिन ज्ञान विशेष होने की अपेक्षा से उसकी मुख्यता से कथन होता है। लेकिन समझना है अपने को तो दोनों ही कर्म का क्षेपशम, ज्ञान का भी है और दर्शन का भी। आशय यह है कि जैसे किसी जीव में देखने की शक्ति तो है, किंतु उसका उपयोग दूसरी ओर होने से वह सामने स्थित वस्तु को भी नहीं देख सकता। क्या जैसे अभी कोई शब्द सुन रहा हो, कान में जा रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग समझ लो कोई अपने किसी का उपयोग कोई दूसरी चीज में लगा हो, घर गृहस्थी में लगा हो, व्यापार में लगा हो, तो वो सुनते हुए भी सुन रहा है क्या? क्योंकि उसका उपयोग कहाँ कहलाएगा? वहाँ उपयोग इसमें नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है सामने चीज होती है वो देखता ही नहीं, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ नहीं सुनता, खाते हुए नहीं खाता। क्या क्या खा रहा है पता ही नहीं चला, क्या देखा है पता नहीं चला, क्या कहा ये पता ही नहीं चला। इसी तरह किसी वस्तु को जानने की इच्छा के होते हुए भी यदि क्षयोपशम न हो तो नहीं जान सकता। यदि क्षयोपशम नहीं हो किसी चीज का तो जान, लब्धि नहीं हो उसकी तो कैसे जानेगा? शक्ति नहीं है तो। जब सुमेरु पर्वत को जानने का क्षयोपशम है, स्वर्ग नरक को जानने का क्षयोपशम नहीं है। वर्तमान में मनुष्य यंत्र को जानने का क्षयोपशम है, उसको जान रहे हैं। जब देव पर्याय में चले जाएंगे तो उनको जानने का क्षयोपशम मिल जाएगा। तो अभी जो क्षयोपशम ही नहीं होगा तो जानेगा कैसे? लब्धि होना पहले जरूरी है, लब्धि होगी तो उपयोग होगा, लब्धि नहीं है तो उपयोग कहां से होगा? अतः ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा में जानने की शक्ति प्रकट होती है वह तो क्या है? लब्धि है। और उसके होने पर, लब्धि के होने पर आत्मा जो ज्ञेय पदार्थ की ओर अभिमुख होता है, जो ज्ञेय माने जो जानने योग्य पदार्थ है, उसकी ओर जो अभिमुख हुआ, उसकी ओर जो उसका जो झुकाव हुआ उस पदार्थ की ओर, उसका नाम क्या है? उपयोग। लब्धि और उपयोग के मिलने से ही पदार्थों का ज्ञान होता है। अकेले लब्धि से नहीं होगा और उपयोग से नहीं होगा, क्योंकि उपयोग बिना लब्धि के नहीं मिलेगा। तो दोनों मिलेंगे, लब्धि और उपयोग, तभी पदार्थों का ज्ञान। ठीक है, समझ में आए? भावेंद्रिय किसको कहते हैं? भावेंद्रिय कितने भेद है? 2, लब्धि और उपयोग। और लब्धि माने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को कहते हैं लब्धि। और उस लब्धि के होने पर जो ज्ञान का, जो आत्मा का जो परिणमन होता है जानने रूप, या ज्ञेय की ओर जो आत्मा का उपयोग, ज्ञेय की ओर जो अभिमुखता हुई, उसका नाम क्या है? उपयोग। हाँ, सबको अलग अलग, सबका क्षयोपशम अलग अलग। किसी की बुद्धि नहीं होती है, आप उसको समझा भी तो समझ नहीं सकता हो। किसी की देखने की शक्ति एक लिमिटेड होती है, उसकी आँख ही इतनी है। क्या किसी की सुनने के अंदर, मतलब सुन भी लेगा वो, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा कुछ। ये कान के सुनने की भी एक शक्ति होती है ना। किसी की इंद्रियों की सामर्थ्य खूब होती है, किसी की इंद्रिय की सामर्थ्य कम होती है। कोई को गंध नहीं आती है, क्या कोई सड़ी चीज़ भी दे दो खाने को, खा लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। करना मत ऐसा कभी किसी के साथ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, तो क्या बता, आती नहीं कुछ, गंध नहीं आती। किसी को जो है रसना इंद्री में, किसी को तो ऐसा रस आता है एकदम फटाक से होता है, नमक कम है एकदम। और किसी को कुछ फर्क ही नहीं, पता ही नहीं चलता है इनको क्या है, क्या कि इसमें क्या डला है क्या नहीं डला है, कुछ खबर ही नहीं पड़ती है उनको। आराम से जो चाहे वो खा लेते हैं, बड़े संतोषी लोग हैं बोले। है कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। जितनी कैपेसिटी आदमी को मिलती है ना, उसका बहुत कम भाग यूज़ होता है। कोई भी यूज़ नहीं कर पाता पूरा अपना, क्योंकि क्या है कि जीव अपना दिमाग जो है ना, वो सब फालतू की चीज़ों में लगा गया, जो निष्प्रयोजनार्थ है। जैसे वीडियो गेम खेला उससे क्या मिला उसको? बच्चे टीवी पे खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, ढम ढम, इसको दो वो जमाएंगे, कभी क्या जमाएंगे, कुछ नहीं होते तो वो फ़ोन पे ही खेला करते हैं। तो ये दुरुपयोग करते हैं।
शक्ति का सदुपयोग करने वाले जीव बहुत विरले होते हैं। आदमी की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, आत्मा की शक्ति अनंत है, लेकिन उस अनंत शक्ति को जाने तो उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको अपने में भी विश्वास नहीं है कि मेरे में अनंत शक्ति है। समझता मैं तो कुछ नहीं हूँ, अब टाइम कैसे करो, यही करो। क्या महिलाएं नहीं होती तो किटी पार्टी कर लेती है, और कुछ नहीं, सब मिलके क्या करो, चलो किसी एक ने एक को तो पैसे मिल ही जाएंगे, क्या करें, बेचारी की धंधा पानी तो कुछ है नहीं, तो यही कर लो। मैंने संसार में किसी को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मेरे में भगवान बनने की शक्ति है। क्या करो, आदमी को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। बोलो तो लगता है तो बहुत हीन दीन हूँ, कैसे अपना मन लगाऊं, मेरे को भी कुछ करना है जीवन में, कुछ उपलब्धि करना है। तो उपलब्धि क्या करें, दुकान तो खोल नहीं सकती बेचारी, तो चलो कहीं डिब्बे बट रहे हो तंबोला के नाम पे तो वहाँ चले जाएंगे और डब्बे ले आएंगे वहाँ से। इनकम होनी चाहिए ना, और नहीं होता है तो सुबह सुबह सब्जी वालों से माथा बचा के वहाँ थोड़ा कमाई करना। क्या उनको यही सब चीज़ें दिखती है कि ये है अपनी जगह, तो वो क्या करे, अपन उनको समझाते हैं बार बार कि तुम्हारी योग्यता बहुत है, तुम इस छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि मत व्यय करो, तुम्हारे अंदर बहुत अनंत शक्ति है। व्यक्ति नहीं, शक्ति है हमारे अंदर। मैं तो कहता हूँ थोड़ा स्वाध्याय ही कर ले वो व्यक्ति, तो उसको अपनी शक्ति का भान होने लग जाए कि मेरे में कितनी शक्ति है, क्या कितने मेरे पास मतलब कितनी बढ़िया चीज़ें मिली हुई है मुझे, जो मेरी कषाय भी कम करती है, पाप कम होते हैं, मेरे को आत्मा को शांति मिलती है, परिणाम निर्मल होते हैं, ज्ञान बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, लोक परलोक का ज्ञान होता है, सब चीज़ों का ज्ञान होता है। तो थोड़ा सा ज्ञान कार्य कर लो, पर क्या करें, मन ही नहीं लगता लोगों का इसमें मन नहीं लगता है, तंबोला में मन लग जाएगा ना। उसके उपकरण खराब हो गए, लब्धि तो है उसका भी, अंधे को भी लब्धि है, शक्ति है। वो क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो भले ही, लेकिन फिर भी वो जान लेते हैं कि क्या है ये, बल्कि अंधे के और आगे चलती बिल्कुल एकदम। कभी कभी तो इतनी कई चीज़ें जो उसकी पकड़ने की सामर्थ्य होती है वो देखने वाले की भी नहीं होती, आश्चर्यचकित हो जाए आदमी अंदर घुसा, घुसते जब बता देगा कि ये आदमी आया है। और रविंद्र जी ने ना वो उसको भगवान की मूर्ति का एक्सप्लेनेशन किया कि भगवान की मूर्ति ऐसी है, किसकी, श्रवण बेलगोला की। और जो भजन बना दिया ना, लोग गा रहे हैं आँख वाले, ऐसी विशाल मूर्ति का कहीं नहीं। और वो विशाल मूर्ति उसने देखी क्या, उसने भजन, वो खुद भजन बनाने की भी शक्ति है उसमें, वो उसके भजन उसने खुद ने बनाए हुए हैं, वो कोई उसने किसी दूसरे की कॉपी नहीं की है, उसने खुद बना लेता है, रचना कर देता है खुद के खुद, और वहीं कहीं गा देता है, जनता मस्त हो जाती है। तो है वो उसको, जबकि आंखें नहीं है उसके अंदर, भले ही वो कमर्शियल करता हो जो भी हो, लेकिन उस व्यक्ति की योग्यता तो माननी पड़ेगी ना कि योग्यता है उसके अंदर। आप बता दो यहाँ रामाशा मंदिर आए, आप बता दो यहाँ ये है, यहाँ ये है, 4 कमरे है, ये 4 प्रकार की वेदियाँ हैं, और ये भगवान नेमिनाथ की अच्छी विशाल प्रतिमा, पूरा भजन लिख देंगे। तो वो क्या है कि वो भले ही उस जाति का रूप नहीं देख रहा हो, लेकिन उसकी जो है, उसकी कल्पना शक्ति जो है बहुत विकसित हो जाती है। और वैसे भी इसलिए ये जो है, कभी भी मनुष्य जो है उसको पंचेंद्रिय से कम नहीं माना है। मनुष्य तो पंचेंद्रिय होता है, संगी होता है। तो इसलिए तो मैंने वो एक बात और शर्त डाली थी ना कि आदमी जाएगा, एक गांव ही जाएगा, लेकिन इस एक आदमी उस जाएगा जब, तो उसके साथ में ये इतने सब साथ होंगे, ये पुलिस वाला होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब चीज़ें होगी, तो ये उस गांव जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे हमारी इंद्रियों की पराधीनता है कि हमारे को सब चीज़ ठीक होनी चाहिए, सारे उपकरण हमारे सही साथ चलने चाहिए, आँख ठीक ठाक चलने चाहिए, लेंस सही साथ होने चाहिए, सब पुर्जे सही हो तो चलते हैं, और नहीं तो नहीं चलते। ऐसी पराधीनता स्वभाव से पड़ी हुई है। कान है, मशीन लगने चालू हो जाती है ना, तो ये सब उपकरण भी उसको चाहिए। मैंने उस इन इंद्रियों में ये पराधीनता और पड़ी हुई है कि यदि ये सब उपकरण काम करेंगे तो ही वो इंद्रियां काम करेगी, और ये उपकरण में गड़बड़ हुई तो वो इंद्रियां काम नहीं करेगी। जैसे वो आदमी जाएगा तो साथ में ये सब किंकर होंगे तो ही जाएंगे, और यदि किंकर अन्यथा प्रणमन करेंगे, माने किंकर में जाने की शक्ति नहीं है, किंकर बीमार हो गया, तो वो व्यक्ति उस दिन नहीं जा सकेगा।
ऐसे उसको जानना नहीं बन सकेगा। कब? यदि वो उसके उपकरण बेकार हो गए तो उपयोग नहीं होगा। लब्धि है, उपयोग नहीं हो पाएगा। लब्धि और उपयोग के मिलने से ही पदार्थों का ज्ञान होता है। हो गया 18वें नंबर का सूत्र। अगला ले लें एक और अपन, तो टाइम हो गया अपना। तो कल का ये नाम बताया था मैं क्यों। देखो इंद्रियों के नाम निम्न प्रकार है। अगला सूत्र बहुत सरल है, ये सबसे सरल सूत्र है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रियों के नाम है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। घ्राण चक्षु और श्रोत। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत। ठीक है, बाकी कल करेंगे। अभी 5 इंद्रियों के नाम और क्या।